नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीराम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह करके हम लोग प्रत्येक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और हर एक टाइप इसमें हम अपना क्लियर करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से कर पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए बराबर क्या होगा। तो देखिए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि साइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी पीबीएच के फॉर्म में। ठीक है, तो साइन ए को हम लोग लिखते हैं P/H। ठीक है, तो यहां से 3/4 दिया है तो यहां से क्या पता चल गया कि 3 जो है आपका P का आ जाएगा और 4 जो है वो आपका H हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या निकालना है कि b को निकाल लेना है। तो b निकालने का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर कर रहा है तो एच कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर की जगह तो 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस पी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में से 9 को घटाएगा तो ये आपका रूट अंडर 7 हो जाएगा। अब ये रूट अंडर 7 है, ये आपका बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे सपोज क्या रहता, अगर 36 रहता या 16 रहता 9 रहता तो ये आपका आसानी से निकल जाता, यानी कि पूर्ण वर्ग रहता। तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए ये आपका नहीं निकलेगा। तो बी का मान हमारा इतना ही हो जाएगा। पूछा क्या है कि cos ए क्या होता है, तो cos ए को हम लोग लिख सकते हैं B/H। ठीक है, लिखते हैं B/H। तो B आ गया रूट 7 और H कितना है, तो H यहाँ से 4 है, तो रूट 7/4 cos ए का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। सेम जैसे पीछे सॉल्व किए हैं वैसा ही इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को H/B लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 13/12 दिया है सेक थीटा का मान, तो 13/12 H हो जाएगा क्या 13 हो जाएगा और B हो जाएगा 12। अब यहां से हम P भी निकाल लेते हैं, तो P निकालते हैं कैसे, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग P का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर कह रहा है, एच क्या है तो 13 है, तो 13 का जब वर्ग कीजिएगा तो ये आपका 169 आ जाएगा। ठीक है, 169 माइनस बी स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 12, तो जब 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, अब 169 में से 144 को घटाएगा तो ये रूट अंडर 25 हो जाता है। अब ये 25 जो है एक पूर्ण वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है, तो 5 का, तो यहाँ से आपका 25 निकल कर बाहर आएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो P कितना आ गया 5 आ गया P, यानी कि लंब 5 आ गया। हमें निकालना किसका वैल्यू है, तो कॉट का वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P होता है। ठीक है, तो B कितना है, B आपका 12 है और P कितना आ गया 5, यानी कि 12/5 कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको 3 को फॉर्मूला बताने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये आपका 1 के बराबर होता है। ओके, फिर वैसा ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 के बराबर होता है। फिर एक और होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि 7 को कॉमन ले लेते हैं, यानी यहाँ पे भी 7 है यहाँ पे भी 7 है, तो इनमें से कॉमन ले लिए 7 को, तो बच क्या गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो कॉट क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 7 है तो 7 गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 7 गुने 1 क्या हो जाएगा 7, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 7 किसका आंसर है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है 7, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर वैसा ही आपको 4 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी जरा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है। मैंने आपको अभी बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये आपका होता है 1 के बराबर। अब इसमें क्या किया है कि इस टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दिया, यानी कि इक्वल की इस साइड ला दिया है और 1 को सेक स्क्वायर थीटा के साथ ला दिया है। तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1 बराबर। अब इधर टेन स्क्वायर थीटा जो है ये आपका माइनस में है, जब इधर आएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है या इसका मान क्या है, तो क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन थीटा बराबर है, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है ना। तो इसमें क्या करना है कि 1/कौशिक लिख देना है, यानी कि जो जिसका उल्टा हो, जैसे कि कॉस थीटा अगर पूछता है तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसको 1/सेक थीटा लिख देंगे तो ये आपका कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ नहीं था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। मैंने अभी बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये आपका 1 के बराबर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके पुराने क्वेश्चन जैसा है। कह रहा है कि 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा का मान है। ठीक है, तो यहां से देखिए यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं। तो बच क्या जाता है, यहाँ पे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आपका कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे गुना में है तो 9 गुना 1 यानी कि 9 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है। अब देखिए अगर 1/tan थीटा रहता है, यानी कॉट का विपरीत क्या होता है, यानी उसका उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो अगर 1/tan थीटा रहता है तो ये भी आपका सही होता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉट को हम लोग cos थीटा बाई साइन थीटा दे दिया रहे तो भी ये आपका कॉट थीटा ही कहलाता है। ओके, जैसे कि मैं सपोज अगर tan थीटा के बारे में पूछ ले, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा लिख सकते हैं इसको, या tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बट्टा में हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ये tan थीटा का हो गया और ये आपका किसका हो गया, cot थीटा का हो गया। ओके, तो इसमें पूछ क्या रहा है कि cot थीटा किसके बराबर है। अगर आपको ऑप्शन में 1/tan थीटा दिया है तो 1/tan थीटा लगाइए, अगर 1/tan थीटा नहीं दिया है, अगर cos थीटा बाई साइन थीटा दिया है तो cos थीटा बाई साइन थीटा आप लगा दीजिए। तो cos थीटा बाई साइन थीटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है। ये जो 5 है इधर क्या है, गुना में है। अब अगर हम इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, cos थीटा बराबर 3/5 हो गया ना। अब हमें क्या निकालना है, 3 tan थीटा निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो cos क्या होता है आपका b/h होता है। ठीक है, यानी कि h क्या हो गया, 5 हो गया, और b क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे p का वैल्यू, यानी p का मान निकाल लेते हैं। तो p का मान जब हम निकालेंगे तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटा लेंगे और इसका
रूट कर देते हैं। तो एच स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी एच है 5 तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। अब 25 माइनस 9 करना है तो 16, और 16 जो है ये क्या है पूर्ण वर्ग है किसका, तो 4 का ये पूर्ण वर्ग है, तो 4 आपका बाहर निकल कर आ जाएगा। यानी कि पी का मान क्या आ गया 4। हमें निकालना है 3 tan थीटा, क्या निकालना है 3 tan थीटा का मान, तो ये 3 तो 3 ही रहेगा। और tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं पी बाई बी लिखते हैं, पी बाई बी लिखते हैं, ठीक है। तो 3 गुना पी आपका आ गया है 4 और बी कितना है, तो बी है आपका 3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 4। तो देख लीजिए 4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 4 दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि इस किसके बराबर होगा 1 के बराबर हो जाता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि cos a बराबर है 1/2, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। अब देखिए cos a का वैल्यू दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है 2 cos स्क्वायर, यानी cos का वैल्यू दिया ही है और यहाँ पे क्या करें cos स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग कर देना है। तो 1/2 दिया है cos का मान, तो इसका वर्ग कर देना है, यानी कि 1/2 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, तो 1 माइनस हो जाएगा 2 गुना, अब 1/2 का जब वर्ग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/2। अब 1 में से अगर आधा को घटाइएगा तो आधा ही ना आएगा, यानी 1/2 ही आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। अब इसमें आप लोग गलती करेंगे, कैसे कहेंगे कि ये आपका 1 के बराबर होता है, नहीं देखिए ये 1 के बराबर नहीं होता है, कैसे, तो मैंने बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये आपका 1 के बराबर होता है, लेकिन दिया क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसलिए ये आपका 1 के बराबर नहीं होगा। तो ये आपका कैसे होगा, किसके बराबर होगा, ये जरा देखते हैं। क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहां से हम क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन लेते हैं, यानी दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस तो रहेगा ही, और इसका वैल्यू मैंने बताया है कि 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सी नंबर सही आंसर है, यानी कि -1, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सही विकल्प चुनिए, यानी कि सही आपको ऑप्शन का चूज करना है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, देखिए अगर आपको फॉर्मूले याद होते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना पाएंगे। अब यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, इसमें से हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है 1 और ये 9 है गुना में, तो 9 गुना 1 क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका सेम ही है। यदि साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, कैसे बनाइएगा, तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है p/h, होता है ना। अब p क्या हो जाएगा 3 और h क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहां से अगर b निकालिएगा तो b निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको 5 का वर्ग कीजिए यानी कि 25 हो जाएगा, और 3 का वर्ग कीजिए तो ये 16 हो जाएगा, 25 माइनस 16 सॉरी 25 माइनस ये 3 का वर्ग 9,
तो 25 माइनस 9 कीजिएगा तो 16, और 16 को जब रूट से बाहर निकालिएगा तो 4 आ जाता है। ठीक है, तो जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी कैलकुलेशन कर पाएगा। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब हमें क्या निकालना है कि कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच। ओके, तो बी है 4 और एच कितना है 5, यानी कि 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। 4/5 देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन डी है। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप इसको पूरा अच्छा से सॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक है, आपका बिल्कुल 4/5 ही आंसर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसे क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन भी सेम आपका वैसा ही है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालिएगा। tan थीटा, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, p/b लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है कि p हो गया 3 और b हो गया 4। अब हमें h निकालना है। तो जब h निकालना है तो कैसे होता है, h बराबर होता है √p² प्लस b² होता है ना। तो पी स्क्वायर यानी पी देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बी क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। 9 और 16 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 16। अब ये हो गया 25 √25। अब 25 किसका वर्गमूल है, सॉरी किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। तो यहाँ से अगर वर्गमूल के बाहर यानी कि रूट के बाहर निकालते हैं तो 5 आपका बाहर निकल जाता है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, एच पता चल गया, सॉरी यहाँ पे हम बी लिखे, ये आपका एच पता चल गया। हमें निकालना क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बट्टा में एच होता है, यानी कि लंब बाई कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, यानी कि 3/5 आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि 15 cot A = 8 है तो साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 15 क्या है, गुना में है, इधर कर लीजिए भाग में हो जाएगा, यानी कि cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। बस, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। cot को हम लोग कैसे लिखते हैं, b/p लिखते हैं। ओके, अब b हमें पता चल गया कि 8 आ गया और b क्या हो गया 15 हो गया। यहां से हम निकालेंगे h, तो h निकालेंगे तो p² प्लस b²। अब p का स्क्वायर करना है, p का स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आपका हो जाता है 64। अब इसको जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 289। 289 आ गया। अब 289 किसका वर्ग होता है, तो 17 का वर्ग होता है। तो यहां से h का मान क्या हो जाएगा 17। h का मान क्या आ गया 17। हमसे पूछ क्या आ रहा है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा को हम लोग कैसे लिखते हैं, p बट्टा में h लिखते हैं ना। अब p का वैल्यू क्या है, तो p यहाँ पे देखिए 15 है और h क्या है 17, यानी 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15/17 किसी में भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन को हम लोग कट कर देते हैं और यही आपका 15/17 जो होगा सही आंसर होगा। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, क्योंकि हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग 20 का एवरेज ही रखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है। अब देखिए रूट के अंडर में सब दिया है, तो इसको कैसे निकालिएगा या कैसे आपको याद कीजिएगा। तो बस यही फॉर्मूला से आया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां से हम सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी क्या cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया ये वाला। अब यहां से हम क्या करेंगे,
कोस स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, लेकिन ये केवल कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कॉस थीटा यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाता है, यानी कि रूट में चला जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कोसेक थीटा उल्टा किसका है, तो साइन का होता है। अब साइन को क्या करना है कि उसका विपरीत कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है, उल्टा कर देना है, तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 बाई साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि tan थीटा 8/15 हो तो cot थीटा का वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, अब इसको आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, ये क्या कर रहा है कि tan थीटा दिया है और cot थीटा पूछ ले रहा है, और हमें पता है कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो जब tan आपका 8/15 है तो cot क्या हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 15/8। अब 15/8 तो किसी में दिया नहीं है, देख लीजिए 15 यानी कि यहाँ पे 17/8 दिया, इसको 15 बना लीजिए, 15/8 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ये और आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास का। ठीक है, और फिर इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए अभी कितना क्वेश्चन आ रहा है इसमें, देख सकते हैं आप लोग, अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमने बना रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आज हम लोग 20 नंबर तक ही देखते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोसेक थीटा बराबर रूट 10 है, तो हमें सेक थीटा का मान निकालना है। तो देखिए कोसेक थीटा जो दिया है, कोसेक थीटा ये रूट 10 है, तो क्या अगर हम नीचे 1 लगा दे तो कोई दिक्कत होगा, यानी कि रूट 10/1 लगा सकते हैं, है ना। अब कॉसेक थीटा को हम लिखते कैसे हैं, तो h बट्टा में p लिखते हैं, है ना, यानी कि साइन का उल्टा। साइन क्या होता है, p/h, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से h क्या हो गया, रूट 10 हो गया, और p क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं b का मान। तो b का मान कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब एच स्क्वायर, एच कितना है, तो एच है आपका रूट 10, और इसका हमें स्क्वायर करना है, माइनस पी कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देना है। अब देखिए जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, और जो इसमें संख्या रहती है वो आपका वैसे का वैसे निकल जाती है। ठीक है, तो रूट 10 का स्क्वायर कर रहा है, तो यानी कि रूट हट जाएगा, केवल 10 बच जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 10 माइनस 1 रूट 9, और 9 जो है ये आपका 3 का वर्ग होता है, यानी कि 3 का वर्ग करते हैं तो 9 होता है। तो जब 9 को वर्गमूल के बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 जो हो गया ये आपका बी का वैल्यू हो गया 3। हमसे पूछ क्या रहा है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो ये आपको हो जाता है h/b के बराबर। अब h है रूट 10 और b आ गया 3, यानी कि रूट 10/3, ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो या आपको पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आगे की मिलता रहे और आप लोग ऐसे ही वीडियो का आनंद लेते रहें और मस्ती से आप लोग मैथ अपना सॉल्व करते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, धन्यवाद।